लॉ जो है पास करना है, तो आपको पता है एरिया के अकॉर्डिंग होता है, यानी जियोग्राफी देखनी पड़ती है उस जगह की, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है कोई भी लॉ बनेगा या कोई सिस्टम बनेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। वहीं पे आपकी इकोनॉमी हो गई, इकोनॉमी उसी जगह के वेदर के ऊपर डिपेंड करती है। यही चीज़ अगर आप देखोगे इन केस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री भी इसी के बेसिस के ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है अंग्रेज आए थे, उससे पहले मुस्लिम शासक आए थे, बहुत से आक्रमण इंडिया के ऊपर हुए उसको लूटने के लिए, चाहे धन संपत्ति हो गई चाहे मसाले हो गए, यानी सभी चीज़ें तो जियोग्राफी के ऊपर ही है। यानी कहीं पे अगर कोई चीज़ पैदा हो रही है तो उसी के ऊपर सारा का सारा दारोमदार जो वो रहता है ना। तो अब यहाँ पे मेन है आपके पास मैप, और जिसके पास एटलस नहीं है मतलब उसने कभी जियोग्राफी पढ़ी ही नहीं होगी। विदाउट एटलस आप जियोग्राफी को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एटलस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। इसमें आप देख सकते हो अपर जोन को लेह लद्दाख जिसे आप कहते हो, यहाँ आपके पास J&K हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, आपके पास उत्तराखंड हो गया। इनकी कैपिटल आप देख सकते हैं सभी की, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया तो जम्मू की श्रीनगर, कश्मीर की देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जम्मू प्रेजेंट है, ठीक है। यानी एंड यहाँ पे देखेंगे अगर आप सॉरी लद्दाख की तो लेह हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की शिमला हो जाएगी, पंजाब की आपके पास चंडीगढ़ हो जाएगी, देहरादून की बात करेंगे तो उत्तराखंड आपके पास हो गया, ठीक है। यानी उत्तराखंड की देहरादून हो जाएगी। आपके पास दिल्ली हो गया, आपके पास हरियाणा हो गया, आपके पास यूपी हो गया, ठीक है। राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा आपके पास हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, भूटान, सिक्किम, भूटान तो चलो बाहर की बात। आपके पास अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम आपके पास हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, और जितने भी एक रेड कलर में लिखे हुए हैं ये अदर कंट्रीज हैं आपके पास, ठीक है। जैसे म्यांमार हो गया आपके पास, बांग्लादेश, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ऊपर देखेंगे तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया। ये अपर जोन है सारा, ओके। यहाँ पे आप देखोगे नीचे क्या है, आपके पास यहाँ पे भी समंदर है, यहाँ पे भी आपके पास समंदर है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो नीचे तो समंदर है, तटीय रेखा भी है, और आप देखेंगे जिन भी देशों के पास तटीय रेखा होती है वो हाईली डेवलप होते हैं, है ना। जैसे आप अमेरिका ले लो, कनाडाज ले लो, तो इन कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो इनकी इकोनॉमी बहुत हाई है। कारण क्या है कि इनके पास सी लेवल है, यानी इनके पास जो कोस्टल लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो सी होता है उसमें ट्रैवल करना सबसे सस्ता रहता है। क्या रहता है वहाँ पे, बहुत सस्ता रहता है, इसीलिए वो जगह बहुत डेवलप हो जाती है। लेकिन इंडिया के पास भी सी है, तो यहाँ से जो है व्यापार वगैरह करना बहुत ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बाई रोड। बाई एयर तो आपको पता है बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा इंडिया का जो मैप है वो याद होना चाहिए अपने माइंड में। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है और उसका किस तरह का जियोग्राफिकल ढांचा है, ओके, उससे आप चीज़ें समझ लोगे। अब थोड़ा सा मैं अर्थ के ऊपर अगर आपको लेके चलूँ कि अर्थ जो है हमारी किस तरह से है, और किस तरह से जो है आपके पास पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आप देखेंगे तो किस इसी तरह से अर्थ जो है वो बेसिकली है ना। सर्कल तो वैसे भी नहीं है, एक जियोड की तरह है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इमेजिनरी लाइंस, से ग्रिड सिस्टम कहते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर जो है आपके पास पूरी की पूरी अर्थ में लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है ना। जैसे आपके पास कर्क रेखा हो गई 22.5 के ऊपर, ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ से जीरो मानते हैं तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ देखेंगे तो आपके पास मकर रेखा हो गई, सेम आपके पास 22.5 के ऊपर। एक लाइन ऑफ एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करनी थी। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया कहाँ जैसे है, यहाँ जैसे आपको इंडिया देखने को मिलेगा, यानी बॉल की तरह है, पिछले भी होगा है ना, स्फीयर है आपके पास, तो यहाँ जैसे इंडिया आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पहले इंडिया ऐसा नहीं था। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके चलें तो आपने सुना भी होगा कि आपके पास जैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स होते थे, जैसे गोंडवाना लैंड हो गया, अंगारा लैंड हो गया। तो चीज़ें जो है वो मूव करती है, जो आपके पास टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो नीचे से क्या करती है, मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ इस तरह से जो है इंडिया पहले था, एक लैंड था आपके पास जो यहाँ जैसे था, जब ये यहाँ पे मूव किया और यहाँ पे हिट किया के तो यहाँ पे जुड़ा, तब जो है पूरा का पूरा इंडिया का जो है वो फॉर्मेशन हुई थी, ओके। ज़्यादा हम अभी नहीं चलेंगे इसमें, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा डीपली यहाँ पे नहीं जाएंगे हम।
तो जैसे हमने बात कही आपके पास, तो यहाँ पे ऊपर क्या थी, कर्क रेखा थी। तो जो इंडिया है, में आपको पता है कि जो कर्क रेखा है इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, बीच में से गुजरती है। ट्रिक आपको पता होगी, मित्र पर गमछा चार, है ना। कर्क रेखा है वो एकदम सेंटर से जो है वो गुजरती है। तो यहाँ से आप कर्क रेखा को ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से जो है आप कर्क रेखा को क्या कर सकते हो। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा आपके पास हो गया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से कर्क रेखा जो है वो पूरी से क्रॉस कर। टाइम जोन भी है आपके पास, यहाँ से अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ से होता हुआ इस तरह से, है ना, मध्य प्रदेश को भी वो टच करता है लाइन को। थोड़ा सीधी नहीं हुई लाइन, तो ये टाइम लाइन है आपके पास, जो समय रेखा है, मानक जिसे आप कहते हैं, तो टाइम जोन। ओके, तो आपके पास 82.5 इलाहाबाद नैनी से जो है गुजरता है आपके पास। भी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, एंड आंध्र प्रदेश। 5 से जाती है, ये कर्क रेखा हो गई, ये आपके पास 8 स्टेट्स हैं, उनमें से जो है वो ट्रैवल करती है। ओके, अब थोड़ा सा इंडिया का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, तो देखिए आज तो हम बेसिक ही देख रहे हैं सारा, है ना, ताकि चीज़ें किस तरह से आपके पास इंटरलेट हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, तो जो अपर जोन है सारा वो तो हिमालय है, थोड़ा हम डार्क ही कर देते हैं। ये वाला जोन क्या है आपके पास, हिमालय। तो ये तो पूरा का पूरा क्या होगा, पर्वत होगा, क्या होगा, ये पर्वत। और आपको पता है रेन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, बारिश। बादलों को रुकने के लिए जगह चाहिए, यहाँ पे बादल रुक जाते हैं सारे, और यहीं पे बरस जाते हैं। जब वो यहाँ से बरसेंगे पहाड़ों के, जब वो पहाड़ों से नीचे उतरेगी नदी, स्पीड ज़्यादा होगी, खुद वो पानी लेके भी आएगी, उसके साथ पानी के साथ मिट्टी भी आएगी। तो सारी की सारी मिट्टी को कहाँ लेके रख देगी, वो इन जोन में। और वो जल के द्वारा मिट्टी लाई जाती है ना, वाटर के द्वारा, तो उसको आपके पास क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, खादर बांगर दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्लेन जोन है सारा, तभी तो नदियाँ इसी की तरफ आपके पास भागती है ना। नीचे अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पठार है, जिसकी हाइट जो है 1000 मीटर ऊंची हो, वो पठार होता है, ऊपर से वो प्लेन होता है। ये पठार है, एकदम हार्ड पोर्शन है। पठार क्या होता है, एकदम हार्ड होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, मिनरल्स। तो एक तो स्ट्रक्चर आपको पता लग गया, नदियाँ पहाड़ों से ही निकलेगी। नीचे भी पहाड़ है, तो उनमें भी नदियाँ होती है, लेकिन जो हिमालय की नदियाँ हैं वो एवरग्रीन होती है, सदाबहार नदियाँ। कारण क्या है, बर्फ है ऊपर, बर्फ पूरा साल तो पिघलेगी नहीं, धीरे धीरे पिघलेगी। और बर्फ, जो पहाड़ होते हैं उन्होंने पानी अपने अंदर भी सोखा होता है, तो धीरे धीरे वो मूव करता रहता है, ग्लेशियर पिघलते हैं। तो नदियों में हमेशा पानी रहता है, इसकी वजह से, जो माउंटेन्स हैं उनकी वजह से। ठीक है, और यही पानी जो है यहाँ से मूव करता हुआ डिफरेंट डिफरेंट वे से यहाँ मूव कर जाता है। क्लियर। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता होना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हिमालय। हमारा क्या फर्स्ट टॉपिक होगा, हिमालय। हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे, हिमालय की रेंजेस हो गई, जैसे आपके पास ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, आपके पास जैसे ट्रांस हिमालय भी 4 पार्ट में डिवाइड है। आपके पास बृहद हिमालय, जिसे द ग्रेट हिमालय करके रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपके पास मध्य हिमालय हो गया, जिसे लघु हिमालय कहते हैं। शिवालिक रेंज आपके पास हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके पास आती है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिवर सिस्टम आप हिमालय को डिवाइड कर सकते हो, सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, दिहांग नदी के बेसिस पर। जैसे पंजाब हिमालय हो गया, कुमायूं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया, आपके पास असम हिमालय, इसके बेसिस के ऊपर। तो कल का जो मेन टॉपिक होगा वो हमारा वो होगा हिमालय। अभी आपके लिए फर्स्ट टास्क क्या है, इंडिया का मैप को समझना। तो आप इसको समझ लोगे, देन जियोग्राफी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ओके, बाकी आपको एक आइडिया लग गया, पता कहाँ पे पर्वत हैं, कहाँ पे पठार हैं, कहाँ पे प्लेन जोन है। ओके, कुछ वीडियोस हम आपको बोर्ड के ऊपर भी बनाएंगे, ताकि इन चीज़ों को आप और अच्छे से समझ सकें। क्लियर। चलिए, तो आज का छोटा सा ही लेक्चर है, बाकी हम कल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस। जियोग्राफी
लॉ जो है पास करना है, तो आपको पता है एरिया के अकॉर्डिंग होता है, यानी जियोग्राफी देखनी पड़ती है उस जगह की, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है कोई भी लॉ बनेगा या कोई सिस्टम बनेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। वहीं पे आपकी इकोनॉमी हो गई, इकोनॉमी उसी जगह के वेदर के ऊपर डिपेंड करती है। यही चीज़ अगर आप देखोगे इन केस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री भी इसी के बेसिस के ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल से आपको पता है अंग्रेज आए थे, उससे पहले मुस्लिम शासक आए थे, बहुत से आक्रमण इंडिया के ऊपर हुए उसको लूटने के लिए, चाहे धन संपत्ति हो गई चाहे मसाले हो गए, यानी सभी चीज़ें तो जियोग्राफी के ऊपर ही है। यानी कहीं पे अगर कोई चीज़ पैदा हो रही है तो उसी के ऊपर सारा का सारा दारोमदार जो वो रहता है ना। तो अब यहाँ पे मेन है आपके पास मैप, और जिसके पास एटलस नहीं है मतलब उसने कभी जियोग्राफी पढ़ी ही नहीं होगी। विदाउट एटलस आप जियोग्राफी को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एटलस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। इसमें आप देख सकते हो अपर जोन को लेह लद्दाख जिसे आप कहते हो, यहाँ आपके पास J&K हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, आपके पास उत्तराखंड हो गया। इनकी कैपिटल आप देख सकते हैं सभी की, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया तो जम्मू की श्रीनगर, कश्मीर की देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जम्मू प्रेजेंट है, ठीक है। यानी एंड यहाँ पे देखेंगे अगर आप सॉरी लद्दाख की तो लेह हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की शिमला हो जाएगी, पंजाब की आपके पास चंडीगढ़ हो जाएगी, देहरादून की बात करेंगे तो उत्तराखंड आपके पास हो गया, ठीक है। यानी उत्तराखंड की देहरादून हो जाएगी। आपके पास दिल्ली हो गया, आपके पास हरियाणा हो गया, आपके पास यूपी हो गया, ठीक है। राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा आपके पास हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, भूटान, सिक्किम, भूटान तो चलो बाहर की बात। आपके पास अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम आपके पास हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, और जितने भी एक रेड कलर में लिखे हुए हैं ये अदर कंट्रीज हैं आपके पास, ठीक है। जैसे म्यांमार हो गया आपके पास, बांग्लादेश, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ऊपर देखेंगे तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया। ये अपर जोन है सारा, ओके। यहाँ पे आप देखोगे नीचे क्या है आपके पास, यहाँ पे भी समंदर है, यहाँ पे भी आपके पास समंदर है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो नीचे तो समंदर है, तटीय रेखा भी है, और आप देखेंगे जिन भी देशों के पास तटीय रेखा होती है वो हाईली डेवलप होते हैं, है ना। जैसे आप अमेरिका ले लो, कनाडाज ले लो, तो इन कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो इनकी इकोनॉमी बहुत हाई है। कारण क्या है कि इनके पास सी लेवल है, यानी इनके पास जो कोस्टल लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो सी होता है उसमें ट्रैवल करना सबसे सस्ता रहता है। क्या रहता है वहाँ पे, बहुत सस्ता रहता है, इसीलिए वो जगह बहुत डेवलप हो जाती है। लेकिन इंडिया के पास भी सी है, तो यहाँ से जो है व्यापार वगैरह करना बहुत इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बाई रोड। बाई एयर तो आपको पता है बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा इंडिया का जो मैप है वो याद होना चाहिए अपने माइंड में। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है और उसका किस तरह का जियोग्राफिकल ढांचा है, ओके। उससे आप चीज़ें समझ लोगे। अब थोड़ा सा मैं अर्थ के ऊपर अगर आपको लेके चलूँ कि अर्थ जो है हमारी किस तरह से है, और किस तरह से जो है आपके पास पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आप देखेंगे तो किस इसी तरह से अर्थ जो है वो बेसिकली है ना। सर्कल तो वैसे भी नहीं है, एक जियोड की तरह है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इमेजिनरी लाइंस, से ग्रिड सिस्टम कहते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर जो है आपके पास पूरी की पूरी अर्थ में लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है ना। जैसे आपके पास कर्क रेखा हो गई 22.5 के ऊपर, ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ से जीरो मानते हैं तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ देखेंगे तो आपके पास मकर रेखा हो गई, सेम आपके पास 22.5 के ऊपर। एक लाइन ऑफ एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करनी थी, तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया कहाँ जैसे है, यहाँ जैसे आपको इंडिया देखने को मिलेगा, यानी बॉल की तरह है, पिछले भी होगा है ना, स्फीयर है आपके पास, तो यहाँ जैसे इंडिया आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पहले इंडिया ऐसा नहीं था। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके चलें तो आपने सुना भी होगा कि आपके पास जैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स होते थे, जैसे गोंडवाना लैंड हो गया, अंगारा लैंड हो गया। तो चीज़ें जो है वो मूव करती है, जो आपके पास टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो नीचे से क्या करती है, मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ इस तरह से जो है इंडिया पहले था, एक लैंड था आपके पास जो यहाँ जैसे था, जब ये यहाँ पे मूव किया और यहाँ पे हिट किया के तो यहाँ पे जुड़ा, तब जो है पूरा का पूरा इंडिया का जो है वो फॉर्मेशन हुई थी, ओके। ज़्यादा हम अभी नहीं चलेंगे इसमें, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा डीपली यहाँ पे नहीं जाएंगे हम।
तो जैसे हमने बात कही आपके पास, तो यहाँ पे ऊपर क्या थी, कर्क रेखा थी। तो जो इंडिया है, में आपको पता है कि जो कर्क रेखा है इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, बीच में से गुजरती है। ट्रिक आपको पता होगी, मित्र पर गमछा जार, है ना। कर्क रेखा है वो एकदम सेंटर से जो है वो गुजरती है। तो यहाँ से आप कर्क रेखा को ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से जो है आप कर्क रेखा को क्या कर सकते हो। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा आपके पास हो गया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से कर्क रेखा जो है वो पूरी से क्रॉस कर। टाइम जोन भी है आपके पास, यहाँ से अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ से होता हुआ इस तरह से, है ना, मध्य प्रदेश को भी वो टच करता है लाइन को। थोड़ा सीधी नहीं हुई लाइन, तो ये टाइम लाइन है आपके पास, जो समय रेखा है, मानक जिसे आप कहते हैं, तो टाइम जोन। ओके, तो आपके पास 82.5 इलाहाबाद नैनी से जो है गुजरता है आपके पास। यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया एंड आंध्र प्रदेश। 5 से जाती है, ये कर्क रेखा हो गई, ये आपके पास 8 स्टेट्स हैं, उनमें से जो है वो ट्रैवल करती है। ओके, अब थोड़ा सा इंडिया का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो देखिए, आज तो हम बेसिक ही देख रहे हैं सारा, है ना, ताकि चीज़ें किस तरह से आपके पास इंटरलेट हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो अपर जोन है सारा वो तो हिमालय है, थोड़ा हम डार्क ही कर देते हैं। ये वाला जोन क्या है आपके पास, हिमालय। तो ये तो पूरा का पूरा क्या होगा, पर्वत होगा, क्या होगा, ये पर्वत। और आपको पता है रेन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, बारिश। बादलों को रुकने के लिए जगह चाहिए, यहाँ पे बादल रुक जाते हैं सारे और यहीं पे बरस जाते हैं। जब वो यहाँ से बरसेंगे पहाड़ों के, जब वो पहाड़ों से नीचे उतरेगी नदी, स्पीड ज़्यादा होगी, खुद वो पानी लेके भी आएगी, उसके साथ पानी के साथ मिट्टी भी आएगी। तो सारी की सारी मिट्टी को कहाँ लेके रख देगी, वो इन जोन में। और वो जल के द्वारा मिट्टी लाई जाती है ना, वाटर के द्वारा, तो उसको आपके पास क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, खादर बांगर दो टर्म्स हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्लेन जोन है सारा, तभी तो नदियाँ इसी की तरफ आपके पास भागती है ना। नीचे अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पठार है, जिसकी हाइट जो है 1000 मीटर ऊंची हो, वो पठार होता है, ऊपर से वो प्लेन होता है। तो पठार है, एकदम हार्ड पोर्शन है। पठार क्या होता है, एकदम हार्ड होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, मिनरल्स। तो एक तो स्ट्रक्चर आपको पता लग गया, नदियाँ पहाड़ों से ही निकलेगी। नीचे भी पहाड़ है तो उनमें भी नदियाँ होती है, लेकिन जो हिमालय की नदियाँ हैं वो एवरग्रीन होती है, सदाबहार नदियाँ। कारण क्या है, बर्फ है ऊपर, बर्फ पूरा साल तो पिघलेगी नहीं, धीरे धीरे पिघलेगी। और बर्फ, जो पहाड़ होते हैं उन्होंने पानी अपने अंदर भी सोखा होता है, तो धीरे धीरे वो मूव करता रहता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो नदियों में हमेशा पानी रहता है। इसकी वजह से जो माउंटेन्स हैं उनकी वजह से, ठीक है। और यही पानी जो है यहाँ से मूव करता हुआ डिफरेंट डिफरेंट वे से यहाँ मूव कर जाता है। क्लियर। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता होना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हिमालय। हमारा क्या फर्स्ट टॉपिक होगा, हिमालय। हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे, हिमालय की रेंजेस हो गई, जैसे आपके पास ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। आपके पास जैसे ट्रांस हिमालय भी 4 पार्ट में डिवाइड है। आपके पास बृहद हिमालय, जिसे द ग्रेट हिमालय करके रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपके पास मध्य हिमालय हो गया, जिसे लघु हिमालय कहते हैं। शिवालिक रेंज आपके पास हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके पास आती है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिवर सिस्टम आप हिमालय को डिवाइड कर सकते हो। सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, दिहांग नदी के बेसिस पर। पंजाब हिमालय हो गया, कुमायूं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया, आपके पास असम हिमालय, इसके बेसिस के ऊपर। तो कल का जो मेन टॉपिक होगा वो हमारा वो होगा हिमालय। अभी आपके लिए फर्स्ट टास्क क्या है, इंडिया का मैप को समझना। तो आप इसको समझ लोगे देन जियोग्राफी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ओके, बाकी आपको एक आइडिया लग गया पता, कहाँ पे पर्वत हैं, कहाँ पे पठार हैं, कहाँ पे प्लेन जोन है। ओके, कुछ वीडियोस हम आपको बोर्ड के ऊपर भी बनाएंगे ताकि इन चीज़ों को आप और अच्छे से समझ सकें। क्लियर। चलिए, तो आज का छोटा सा ही लेक्चर है, बाकी हम कल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।